आप सभी साथियों को एक बार फिर नमस्कार। मैं प्रभाकर विक्रम सिंह। आपदा प्रबंधन की जो हमारी फ़र्स्ट एड सीरीज़ चली हुई है उसमें हम बेसिक फ़र्स्ट एड के 5वें पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है जो बेसिक फ़र्स्ट एड का 5वां जो रूल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर बेसिक फ़र्स्ट एड के सारे रूल आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो किसी भी कैजुअल्टी की किसी भी समय आप अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो जो हमने बी पे हम पहुँचे हैं। बी का जो मीनिंग है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि जैसे हमने सी का किया था कॉल फॉर एम्बुलेंस, डी माने डेंजर खतरे को अलग किया था या कैजुअल्टी को अलग किया था, और उसके बाद जो था रिस्पांस कैसे लिया था, एयरवेज, और ये है ब्रीदिंग माने श्वसन क्रिया। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 15 से 20 की पर मिनट की रेशो से जो है उसका ब्रीथिंग रेट होता है जो वो सांस लेता है। तो सांस कोई भी कैजुअल्टी हुई, कोई भी दुर्घटना हुई, वो कैजुअल्टी वहाँ पर पड़ी है, आपने सारे स्टेप फॉलो किए। देखिए अब हमने बेसिक फ़र्स्ट एड के जो सारे रूल थे वो हम एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं और उसको सुनने में समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सीखने में तो आपको जैसे 6 पार्ट है तो कम से कम 30 मिनट आपको लगेंगे, 30 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये कुछ सेकंड का काम होगा। जब भी कोई दुर्घटना होगी तो सारे के सारे स्टेप आप चंद सेकंडों में इनको आप फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ब्रीदिंग पर हम पहुँचे हैं। ब्रीदिंग माने श्वसन क्रिया। 15 से 20 बार एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो है वो सांस लेता है। तो किसी भी कैजुअल्टी की, घायल किसी पर्सन की, तो सांस आप कैसे चेक करेंगे? तो सांस चेक करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, आप करते भी हैं। स्वाभाविक साधारण जीवन में आप करते हैं। कोई पशु जानवर, कुत्ता बिल्ली, कोई सड़क पे गली में कहीं पर भी कोई पड़ा है तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये ज़िंदा है कि ये मरा हुआ है। तो एक छोटा सा रूल जो है फर्स्ट एड में इसको बोलते हैं LLF। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगा। तो L माने लुक, L माने लिसन और F माने फील। तो लुक, लिसन एंड फील से देख करके, सुन करके और महसूस करके। तो ये जो तीनों स्टेप है ये अलग अलग भी आप जो है इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लुक माने देख करके, अगर कोई कैजुअल्टी आपसे थोड़ी दूरी पर पड़ी है या बीच में कोई ऐसी बाधा है एकदम से आप उसको जो है मतलब क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो आप दूर से देख करके किसी भी कैजुअल्टी का पेट देख करके, ये डायफ्राम जो होता है ये देख करके ऊपर नीचे होगा तो वो व्यक्ति जो है वो सांस ले रहा है। कई दफ़ा क्या होता है जो फर्स्ट एडर है या जो बंदा हेल्प कर रहा है वो कलर ब्लाइंड है, रंगों में पहचान नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो कोई भी आपके पास पेन है, पेंसिल है, फूल, पत्ता, कंकर, पत्थर, कोई भी छोटा सा उसके पेट पे रखेंगे कैजुअल्टी के, और जैसे ही वो सांस लेगा तो वो जो आपने ऑब्जेक्ट उसके पेट पर रखा है वो भी मूव करेगा थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ। तो दूसरा है लिसन माने सुन के। कैजुअल्टी की नाक के पास अपना कान आप ले करके जाएंगे तो उससे आप सांस को सुन भी सकते हैं। अगर दुर्घटना स्थल पर कोई ज़्यादा शोरगुल नहीं है, कोई ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं है, शोर शराबा ज़्यादा नहीं है, तो आप उसकी सांस को आराम से सुन भी सकते हैं। उसके बाद है फील माने महसूस करना। तो महसूस किसी की सांस को कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और वो सांस ले रहा है, अभी भी सुचारू रूप से उसकी जो सांस है वो चल रही है, तो आप क्या करेंगे? कोई सी भी एक उंगली अपनी उस कैजुअल्टी की नाक के नीचे ऐसे रखेंगे, और जैसे ही वो सांस को छोड़ता है तो आपको थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है हवा का वो थोड़ा सा गर्म फील होगा। तो इस प्रकार से लुक, लिसन एंड फील से किसी भी कैजुअल्टी का आप जो है वो सांस चेक कर सकते हैं। एक दूसरा मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ। अगर ये तीनों तरीके आपने जो स्टेप है वो फॉलो किए और इनके बाद भी आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कैजुअल्टी सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, तो क्या होता है? अगर सड़क दुर्घटना की बात करें या कोई भी भूकंप की बात करें, जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या उसके अलावा सामान्य नॉर्मल लाइफ में,
तो आपको कोई ना कोई कांच का टुकड़ा अगर आपके पास है या वहाँ से मिल जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर सड़क दुर्घटना कोई होगी, रोड एक्सीडेंट कोई होगा, तो आपको वहाँ पर कांच ही कांच बिखरा मिलेगा, थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद अगर हम भूकंप की, नेचुरल डिजास्टर किसी की बात करें, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कुछ भी ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, भगदड़ मच गई, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कांच का कोई ना कोई जो पार्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अब कोई ना लड़ाई झगड़ा है, ना भूकंप आया है और ना ही कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो आप वहाँ पर थे, एकदम से कोई बंदा ऐसे बेहोश हुआ या कुछ भी उसको दिक्कत हुई, तो जैसे हम भी कई बार कांच का इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्या काफ़ी सारे लोग करते हैं, जैसे आप चश्मा लगाते हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हैं धूल मिट्टी से बचने के लिए, या जिस साथी की आईसाइट वीक है वो भी चश्मा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा घड़ी, हम कलाई घड़ी बांधते हैं, कलाई घड़ी के ऊपर भी एक कांच का जो है वो ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन आज आधुनिक जीवन में सभी के पास है, तो मोबाइल जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो होता है उसके ऊपर ग्लास गार्ड लगा होता है, तो वो भी कांच होता है। तो इस स्थिति में आप मोबाइल का ग्लास गार्ड उतार सकते हैं। घड़ी होती है, जो घड़ी को ये नाक के नीचे कैजुअलिटी के लेके जा सकते हैं। चश्मा है, चश्मे को भी थोड़ा फोल्ड करेंगे एक तरफ से उसका हैंडल, और ये कैजुअलिटी की नाक के नीचे उसको लगाएंगे। तो नाक के नीचे लगाने से क्या होगा, अगर आप अपना थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर हम नाक के नीचे किसी भी कांच के टुकड़े को ऐसे लगा देते हैं, दिखाई तो नहीं देगा शायद आपको इसमें वीडियो में, तो नाक के नीचे लगाने से क्या होगा, अगर वो कैजुअलिटी सांस ले रही है प्रॉपर तरीके से, तो कांच के टुकड़े के ऊपर क्या होगा, मॉइस्चर होगा, वो धुंधला हो जाएगा, भाप लगेगी, वाटर वेपर उस पर लगेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब है ये भी देखने का तरीका, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। उसमें हमने पेट को देखा था, इसमें हमने कांच के टुकड़े से इसको बिल्कुल ही सटीक तरीके से देख लिया था। उसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं सांस चेक करने के। कोई भी कागज़ का छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे आप, अगर ज़्यादा हवा वगैरह वहाँ पर नहीं है उस जगह पर, तो आप कोई भी कांच का टुकड़ा लेंगे और वो कोई कागज़ का टुकड़ा लेंगे और कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसकी नाक के नीचे कैजुअलिटी की रखेंगे। अगर वो सांस लेगा तो वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, थोड़ा सा हिले डुलेगा। तो इस प्रकार से आज हमने ये जो था आपदा प्रबंधन की जो हमारी फर्स्ट एड सीरीज चली हुई थी, उसमें हम बेसिक फर्स्ट एड जो है वो कवर कर रहे थे। उसमें आज हमने कवर किया है ब्रीदिंग माने श्वसन क्रिया, और कितनी बार वो सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो टेलीमेडिसिन में भी काम आती है। टेलीमेडिसिन आपको पता होगा कि क्या होती है। टेलीमेडिसिन मतलब हम दूर बैठे हुए किसी एक्सपर्ट को, विशेषज्ञ को, डॉक्टर को अब कैजुअलिटी के बारे में उसके हालात बता देते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद।